नागमती वियोग वर्णन आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित प्रबंध काव्य पद्मावत का 30वां खंड है। पद्मावत में खंडों की कुल संख्या 33 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नागमती वियोग वर्णन को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानते हैं। नागमती वियोग में नागमती अपना रानीपन भूल जाती है और साधारण स्त्री की भांति आचरण करती है। जायसी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। आचार्य शुक्ल जैसे आलोचकों ने स्पष्ट किया है कि जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की व्यंजना की है। नागमती के वियोग वर्णन की व्यथा 12 मासे के रूप में जायसी ने अभिव्यक्त की है। यहाँ पर आश्विन के माह में विरहिणी नागमती क्या अनुभव करती है और अपने प्रिय से क्या आकांक्षा करती है, इसका मार्मिक चित्रण यहाँ पर व्यक्त किया गया है। पद इस प्रकार है। लाग कुआर नीर जल घटा, अबहु आऊ कंत तन लटा, तो ही देखे पीऊ पलु है काया, उतरा चीत बहुर कर माया, चित्रा मित्र बीन कर आवा, पपिहा पीऊ पुकारत पावा, उआ अगस्त हस्ति घन गाजा, तुरय पलानी चढ़ेरन राजा, स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे, सरवर सवरि हंस चली आए, सारस कुरलई खंजन दिखाए, भा पर घास कांस बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले, बिरह हसी तन सालह, धाय करे चितचूर, बेग आई पीऊ बाजहु, गाजहु होई सुदूर। यहाँ पर नागमती अपने परदेश गए प्रियतम को संबोधित करती हुई कहती है, हे प्रिय, लाग कुआर नीर जल घटा, यानी कुआर का महीना लग गया है और संसार में जल कम हो गया है। अबहु आऊँ कंत तन लटा, हे प्रियतम, अब भी तुम आ जाओ, तुम्हारे वियोग में यह शरीर अत्यंत लटा माने दुर्बल हो गया है। तो ही देखे पीऊ पलु है काया, हे प्रियतम, जब आप आ जाओगे तो आपको देखकर पलु है काया, मेरी काया पुनः पल्लवित हो जाएगी, पुनः ठीक हो जाएगी। उतरा चीत बहुर करु माया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे उतरा चित, आपके मन से ध्यान से उतर गई हूँ। बहुर करी मया, मुझ पर मया माने दया, मुझ पर दया करके हे प्रियतम तुम मेरे पास वापस चले आओ। हुआ अगस्त्य हस्ति घन गाजा, चित्रा नक्षत्र का सूर्य अब मीन राशि में आ गया है। चित्रा का मित्र मीन नक्षत्र में आ गया है। यहाँ पर यह चित्रा का जो मित्र है वो कहीं सूर्य कहा जाता है, कहीं चंद्रमा कहा जाता है। कहीं कहा जाता है कि चित्रा का मित्र चंद्रमा अब मीन नक्षत्र में आ गया है, कहीं से चित्रा का मित्र सूर्य मीन नक्षत्र में आ गया है, ऐसा भी कहा जाता है। पपीहा पीऊ पुकारत पावा, और ऐसे में पपीहा पीऊ पीऊ की आवाज़ लगाता हुआ हमें निरंतर प्रतीत हो रहा है, सुनाई दे रहा है। और पपीहा पीऊ पुकारत पावा, प्रियतम को पीऊ पीऊ करके पुकार रहा है। हुआ अगस्त हस्ति घन गाजा, अगस्त नक्षत्र लग गया है और अगस्त नक्षत्र लग जाने से वर्षा समाप्त हो जाती है, यानी अगस्त नक्षत्र लग गया है, उसकी गर्जना हो रही है। जो राजा लोग वर्षा काल के कारण, मार्ग अवरुद्ध होने के कारण युद्ध क्षेत्र में नहीं जा पा रहे थे, वे भी अब वर्षा समाप्त होने के पश्चात तुरय पलाने अपने तुरंगों पर बैठ करके रण क्षेत्र के लिए यहाँ अपने घरों से प्रस्थान कर चुके हैं। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे, स्वाति नक्षत्र की बूंद चातक के मुख में गिर गई है, अर्थात स्वाति नक्षत्र का जल बरसने से चातक की मनोकामना पूरी हो गई है। समुद्र सीप मोती सब भरे, तथा समुद्र की सीपियां भी अब मोतियों से भर गई हैं। सरवर सवरी हंस चली आए, जो हंस वर्षा काल में
सरोवरों को छोड़कर चले गए थे, वे अब पुनः लौट आए हैं। सारस कुरलई खंजन दिखाए। सारस पक्षी क्रीड़ा करने लगे हैं और खंजन पक्षी भी दिखाई देने लगे हैं। भा परगास कांस बन फूले। शरद ऋतु के आगमन से कांस के बन फूलने लगे हैं। आकाश से बादल छट गए हैं। सूर्य का निर्मल प्रकाश चारों ओर फैल गया है, इसीलिए वनों में कांस के बल फूल फूलने लगे हैं। मेरा प्रियतम तो कंत न भा पर गास कांस बन फूले, कंत न फिरे विदेशई भूले। लेकिन मेरा प्रियतम तो परदेश में ही रच बस गया है, वो वापस अभी तक नहीं लौटा है। विरह हस्ति तन ताले साले धाय करे चितचूर। हे प्रिय, विरह रूपी हाथी ने मेरे शरीर को कष्ट दिया है और वो मेरे हृदय को अपनी चिंगाड़ से चूर चूर कर रहा है। अतः आप शार्दूल सिंह बनकर आएं और अपनी गर्जना से उस विरह रूपी हाथी को भयभीत करके उससे युद्ध करें और उसे पराजित कर दें। अर्थात भाव यह है कि जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार प्रियतम के आते ही यह विरह भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नागमती अपने प्रियतम को बुलाने के लिए नाना प्रकार से याद कर रही है। उसका हृदय व्यथित हो रहा है। विशेष में हम कह सकते हैं कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत प्रतीकात्मक काव्य है, लेकिन इसकी प्रतीकात्मकता कठिन नहीं है। पद्मावती परम सत्ता ईश्वर की प्रतीक, रत्नसेन साधक, राघव चेतन शैतान, नागमती सांसारिकता, हीरामन तोता गुरु और अलाउद्दीन माया का प्रतीक कहा जा सकता है। यहाँ पर 12 मासा का वर्णन है, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण इत्यादि अलंकार हैं और वियोग श्रृंगार का वर्णन है, अवधि भाषा है। विप्रलम्ब श्रृंगार में इसमें कई उदाहरण दिए गए हैं। जायसी को हम विप्रलम्ब श्रृंगार का प्रधान कवि भी कह सकते हैं। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, हम इनमें से कोई भी कोटेशन याद करके अपने अंक अधिक प्राप्त करने के लिए लिख सकते हैं। साहित्य में अद्वितीय वस्तु है नागमती का वियोग वर्णन, ऐसा शुक्ल ने कहा। ये सब शुक्ल के ही कोटेशन यहाँ दिए गए हैं और उसमें से आप कोई भी याद करें। सबसे अच्छा आसान ये लगता है, यह आशिक माशूकों का निर्लज प्रताप नहीं, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य परम मनोहर है, ऐसा शुक्ल ने अपनी त्रिवेणी में स्पष्ट कहा है। इसके पश्चात भाव सामे में अनछड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारे निहार। दादू इस संसार में मुझसा दुखी न कोय, या आज सुनो केवल चुप रहकर कोयल चाहे जो कह ले। पर न परागों में वैसी है चहल पहल जो थी पहले। या फिर अंतर उदेख दाह आंखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है, सोई बो न जगी बोहू। इनमें से जो आपको अच्छा लगे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए याद करके अवश्य लिखें।